दिनेश जब थमकमादा ऑफिस से घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। उस दरवाजा पर दस्तक दी। नौकर ने आकर दरवाजा खोला। दिनेश ने पूछा, मैडम बाहर गई है क्या? नहीं, अंदर है। सोने के कमरे में प्रवेश करते हुए ही उसने बिजली का स्विच दबाकर जला दिया और पूरे कमरे को रोशनी से फैल गई। दिनेश ने देखा अलका बिस्तर पर औंधी लेटी हुई है। टाई की गांठ को ढीला करते हुए वह बोला, अरे पूरे घर में अंधेरा कर किसकी माता मना रही हो? करते हैं आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं? ओह, दिनेश मुस्कुराया। और यह बात मैंने तो सोचा कि अलका मर गई। ऐसा होता है तो आपके लिए अच्छा होता। अलका हो रही थी और तुम हो रही हो। मैं पूछता हूँ, तुम्हें प्रमाण पर किसने दे दिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करते? और चढ़ाकर प्राण की क्या आवश्यकता है? इतनी मैं ना समझ तो नहीं हूँ, मुझे पता हो। आज अचानक तुम्हें बस पड़ी। अलका आंसू पोंछती हुई बोली, आज मैं लेडीज क्लब। अलका फिर रोने लगी। दिनेश पूछा, तो क्लब में महिलाएं बातें कर रही थी? अलका फिर सिसकने लगी थी। दिनेश बड़ा परेशान था। क्लब में सात पति के प्यार संबंध में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अलका रोते हुए बोली, शकुंतला बता रही थी कि उसके पति को उससे इतना प्रेम है कि वह हर महीने कुछ न कुछ उपहार लाकर जरूर देता है। पिछले महीने उसको सोने का एक सेट उपहार में मिला है और कल एक बहुत महंगी कांजीवरम की साड़ी मिली है। सरला बता रही थी कि उसे उसके पति ने जड़ाऊ सेट दिया है और एक दूसरे सेट के लिए ऑर्डर दिया है। माँ बता रही थी कि उसे हीरे का। अरे बस भी करो, मुझे जरा सांस लेने दो। हाँ, ये सब बातें आपको क्यों भाएगी? आपको क्या मालूम मैं अपने दिल पर पत्थर रख के कैसे मुंह छिपाए बैठी थी? मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। अलका जोर से रोने लगी। और अरे अलका, तुम तो सचमुच बच्चों जैसी ही बात करती हो। भला प्यार की नापतोल सोने और हीरे से की जाती है? प्यार तो दिल में होता है पगली। अलका झुंझलाकर बोली, उमा का पति आपसे कितना जानिए है सरला का कितना अधिक कमाता है? जानिए है सरला का आदमी भी तो आपसे जूनियर है। जब आपके जूनियर अफसर अपनी पत्नियों को हीरे जवाहरात का सेट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब तो यही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अलका फिर आंसू बहाने लगी। अलका, मैं जानता हूँ ये लोग अपनी पत्नियों को कैसे भेंट देते हैं, मगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। अलका, तुम यह सोचो, हमें जो तनख्वाह मिलती है उसमें से घर का किराया देकर, नौकर चाकर रखकर, अच्छी तरह खा पी कर इस महंगाई के दिनों में कितने रुपये बचाते हैं? जो थोड़ा बहुत बचता है उससे हर महीने महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाना असंभव है। दिनेश समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी भी तरह वह हीरे का सेट चाहिए, अलका चिल्लाती हुई बोली। असंभव, दिनेश रुक कर बोला। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, मुझे गलत रास्ते पसंद नहीं। रिश्वत लेना मैं गलत समझता हूँ। अगर वे
गलत तरीके से रुपए कमाते हैं तो कमाने दो, मगर मैं अपने रास्ते में नहीं हटूंगा। तुम यह अच्छी तरह समझ लो। दिनेश उत्तेजना से हाँफ रहा था। यही आपका अंतिम निर्णय है? अलका गजरती हुई बोली। हाँ, तो आप भी जान लीजिए, मुझे जब तक जड़ाऊ सेट नहीं मिलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे भैया का बचपना है, सुनो तो। मगर कौन सुनने वाला था। अलका पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात ने तो अलका ने और न दिनेश की ही खाना बना, और न दिनेश बहुत परेशान था। वो सोच रहा था जो जिद अलका कर रही है उसे निभाना उसके लिए असंभव है, तो क्या करे। वो अलका की जिद से भली भांति परिचित था, तो क्या सचमुच अलका वो हड़ताल करके अपनी जान दे देगी। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह वो अलका से बोला, अलका हमारी शादी की वर्षगांठ 15 दिनों बाद है ना? दिनेश खुश नजर आ रहा था। क्या? अलका ने अस्फुट स्वर में पूछा। मैं तुम्हें एक शानदार सेट उपहार में दूंगा, दिनेश बोला। सच? हाँ सच, दिनेश बोला। और सुनो, हमारी शादी की सालगिरह पर जिन को बुलाना है उनकी लिस्ट बना लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। खुशी से अलका की आंखें चमक उठी। आखिर शादी के सालगिरह का दिन आ गया। अलका उस दिन खूब सज धज कर तैयार हुई। मन ही मन बोली, अब मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। सरला उमा हर कोई मन जलेगी। एकाएक कर मेहमानों से घर भरने लगा। चारों ओर से बधाइयाँ आ रही थी। अलका बहुत बहुत शुक्रिया कहकर सबका स्वागत कर रही थी। उधर दिनेश भी मेहमानों की खरीदारी में जुटा हुआ था। दिनेश भी मेहमानों की खातिरदारी में जुटा हुआ था। अचानक दिनेश ने अलका को बुलाया। अरे सुनो, तुम्हारा ही से परिचय करा दूं। और एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा कर बोला, ये है मिस्टर हंसराज, मेरे बॉस। नमस्ते, अलका ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते मिस्टर हंसराज बोले। अरे मिसेज दिनेश, आपने तो इतनी भारी पार्टी में एंट्री डाली। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है आपने जी। अलका कुछ शर्माती हुई बोली। मिस्टर हंसराज खाना खा रहे थे और खाते खाते अलका से गपशप कर रहे थे। सच?
दिनेश इतना होनहार और ईमानदार है कि बस पूछिए मत। उसने तो हमारी कंपनी की आय चौगुनी कर दी है। पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड में शायद इतना नफा कभी हुआ है। मेरा बस चले तो ईमानदारी के लिए दिनेश को पद्मश्री का खिताब दिलवा दे तो कहूँ कहकर मिस्टर हंसराज हंसने लगे। अलका वह सदा इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा। तो मैं बता देता हूँ कि एक दिन वह बात को पूरी न कर पाए। अलका के गले में कुछ अटक गया था। वह खांस रही थी। खांसते खांसते उसका चेहरा बिल्कुल लाल सा हो गया था। तभी दिनेश भी वहां पहुंच गया और अलका के पीठ को जोर जोर से मलने लगा। अलका ने एक लंबी सांस ली और पूरा गिलास पानी पी। गले में अटका भोजन का टुकड़ा नीचे उतर गया था। आँख और मुंह को पोंछती हुई वो फिर से खाने का काटा और छुरी इस प्रकार चलाने लगी जैसे किसी के दिल की चीड़-फाड़ कर रही हो। मिस्टर हंसराज तो पहले ही अपनी बतूनी आदत के लिए विख्यात थे। वे कब चुप रहने वाले थे। वे बहुत कुछ बोलते जा रहे थे मगर अलका के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। वे कह रहे थे बात यह है कि दिनेश के प्रति मेरी एक दुर्बलता है। आज अगर मेरे प्रति मेरी एक दुर्बलता है। आज अगर मेरा इकलौता पुत्र राजीव जिंदा रहता तो ठीक इसी उम्र का होता। खैर, अरे देखिए हम भी खाते ही रह गए। सबने तो खा भी लिया।
अगर और ज़्यादा देर इधर बैठे रहे तो लोग सोचेंगे पार्टी का सारा खाना खुदा खा गया, और वे ठहाका मारकर हंसने लगे। मगर अलका को न जाने क्या होता जा रहा था। उसका दम घुटने लगा। अलका जो कुछ देर पहले खुशी से फूली नहीं समा रही थी, अब अलका बिल्कुल उदास लग रही थी। सब मेहमानों को विदा कर के रात को जब अलका अपने कमरे में आई तो देखा दिनेश सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। हंसते हुए उसने पूछा, "बहू कैसी कैसी रही?" मैंने कहा था ना, बहुत सुंदर पति बेटा। अब बोला, तुम्हारे दिल में अब तो कोई शक नहीं है कि अरे अलका, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो तो। से अपने गले को पकड़ रही थी। उसको सुंदर घूरता जा रहा। दिनेश ने फिर प्यार से कहा, अलका, क्या तुम्हें अलका से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था? और दिनेश से लिपट कर मुझे यह हार काट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरी खुशी के लिए तुमने घूस ली। तुम्हारे बॉस को तुम पर कितना विश्वास है, कितनी उच्च धारणाएं हैं तुम्हारे लिए, पर जब उन्हें मालूम होगा कि तुमने बेईमान हो, घूसखोर हो, तो अलका का रोना रुक नहीं रहा था। मैंने ही तुम्हें घूस लेने के लिए विवश किया। मैंने ही तुम्हें गलत रास्ते की ओर पर बढ़ाने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मगर यह बात अब तुम्हारे दिमाग में किस तरह आई? जब तुम्हारे बॉस या काका कह रहे थे कि तुम कितने ईमानदार हो, तो मेरे दिल में एक तीर सा चुभ रहा था। और अलका, तुम्हें किसने कहा कि मैंने यह पार्टी घूस के पैसों से दी? वाह, आप ही ने तो कहा था कि जो तनख्वाह आपको मिलती है उसमें इतनी खरीदारी नहीं कर सकते। अम्मा बता रही थी कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सेट 2 लाख रुपए में लिया।
था और उस ऊपर से इतनी शानदार पार्टी, यह सब घूस के पैसे के बिना असंभव है। मुझे यह गहने काट रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। धीरे से अलका की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगा। पागल, मैं एवं दूसरी औरतों की बातों में नहीं आने वाला। अपनी आंखों से आंसू पोंछ डाला। क्या अलका आश्चर्य से दिनेश का मुंह देखने लगी। अरे, इस जड़ाऊ सेट का दाम केवल 3000 है। हाँ, यह कोई असली थोड़े ही है, यह तो नकली है। मैंने सोचा 2 या 3 बार मैंने पहने दिनेश को और देखा के लिए नकली गहने ठीक है क्या? फायदा सोने के जोरों का वैसे एक से लॉकर में पड़े रहते हैं। सच पर पार्टी में तो बहुत पैसे निकल गए, उसका क्या? उसका पैसा कहाँ से मिला? धीरे झट से बोला, तुम्हारी सोनी करधनी गिरवी रखकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।